चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना के 8 रिटायर्ड ऑफिसर कतर में 70 दिन से नजरबंद हैं। इनमें से एक ऑफिसर मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले हैं, जो उनकी बहन ने पीएम मोदी, गृह मंत्री और विदेश मंत्री सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को ट्वीट कर अपने भाई को वापस लाने की गुहार लगाई है। ट्वीट में बताया गया है कि बुजुर्ग रिटायर्ड नौसेना के 8 अधिकारियों को कतर दोहा में अवैध निरोध में रखा गया है। हालांकि भारतीय दूतावास को इस मामले की जानकारी है और हर संभव मदद के प्रयास किए जा रहे हैं। 25 अक्टूबर को ट्वीट किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार से निवेदन करते हुए, मेरे बड़े भाई रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, जो कि भारतीय नौसेना के पूर्व सैनिक रह चुके हैं, उनको इलीगल डिटेंशन में दोहा में कैद करके रखा गया है। कोई चार्जेस नहीं बता रही है कतर गवर्नमेंट, और आज 70 दिन हो गए हैं। इसलिए मैं चाहती थी, मैंने ट्वीट करके भारत सरकार से निवेदन किया कि जल्द से जल्द मेरे भाई के साथ और 7 ऑफिसर्स भी हैं। 8 रिटायर्ड नौसेना के अफसर हैं जिनको इलीगल डिटेंशन में कतर में दोहा में रखा गया है। डॉक्टर नीतू भार्गव, जो ग्वालियर में ही रहती हैं, उन्होंने अपने भाई के बारे में एक ट्वीट किया है, और उनका जो ट्वीट है वो बहुत ही संवेदनशील है और तुरंत उस पर ध्यान देने योग्य है। उनके भाई पूर्णेंदु तिवारी ये नौसेना के पूर्व कमांडर रहे हैं। वो अपने अन्य 7 साथियों के साथ कतर दोहा में वहां की एक रक्षा से संबंधित कंपनी को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। ट्रेनिंग वहां पर वो दे रहे थे, बड़ी सफलतापूर्वक ट्रेनिंग दे रहे थे, लेकिन अचानक कतर गवर्नमेंट ने उनको नजरबंद कर लिया, उनको कैद में ले लिया, और करीब 70 दिन इसको हो गए हैं। न कोई कारण बता रहे हैं, न कोई जानकारी दे रहे हैं। यहाँ पर उनका पूरा परिवार परेशान है, और उसी परेशानी को देखते हुए उनकी बहन ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने अपना निवेदन अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह, विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी को भी किया है, और उन्होंने इनको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से कार्रवाई करेंगे। तो डॉक्टर मीतू भार्गव इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैम, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए। सबसे पहले आपने ट्वीट किया है, उस ट्वीट का अभी तक आपको कोई जवाब मिला है उस शिकायत का? क्योंकि 8 रिटायर्ड अफसर्स को लेकर आपने अपनी आवाज उठाई सरकार के सामने। उस ट्वीट का मैंने जो फर्स्ट ट्वीट किया है वो 25 अक्टूबर को किया था। उसी के बाद इंडियन डेलीगेशन दोहा पहुंचा है, और उसके हमको आश्वासन है कि जल्द से जल्द ये जो 8 नौसेना के अधिकारी हैं कतर में जेल में जो हैं, इलीगल डिटेंशन में हैं, ये जल्द से जल्द भारत वापस लौटेंगे। ठीक है डॉक्टर मीतू, ये भी जानकारी दीजिए, आपकी अंतिम बात कब हुई थी अपने भाई के साथ? उनकी तरफ से इस पर क्या कुछ आपको जानकारी दी गई थी? क्योंकि कहाँ है, कैसे है, ये आपको नहीं पता है, ये आपने बताया है ट्वीट में। अंतिम बात मेरे भाई से उनकी माँ की हुई थी, वो 30 अक्टूबर को हुई थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि हम लोग बहुत परेशान हैं, जल्द से जल्द हमें भारत वापस लाया जाए। वो उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं है, वो वरिष्ठ नागरिक हैं और उनको हाई ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां भी हैं, इसलिए वो वहां पे परेशान है। और भारत सरकार से मैं विनम्र निवेदन करूंगी कि जल्द से जल्द इन 8 पूर्व नौसैनिक अफसरों को भारत वापस लाया जाए। नजरबंद का कारण क्या आप बता सकती हैं कि क्या कारण बताया गया आपको, और वो इस वक्त कहां पर है, इस बारे में कोई जानकारी? नजरबंद का कोई कारण नहीं बताया गया है, एवं किसी को न कतर गवर्नमेंट ने न भारत सरकार ने
कोई चार्जेस नहीं है उनपे, और वो दोहा कतर की जो राजधानी है वहां पे वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। ठीक है, वो वहां पर क्या कार्य करते थे? और 8 लोग आप बता रहे हैं, क्योंकि 70 दिन हो चुके हैं, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए। जी, वो 2013 से दोहा में थे। वो वहां पे देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज में कार्यरत थे, और वो कतर नेवी को ट्रेनिंग देते थे। वो कतर नेवी को ट्रेन करते थे, इसीलिए उनको 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। जी डॉक्टर मितू, 70 दिन हो चुके हैं, 70 डेज, बहुत लंबा समय हो चुका है नजरबंद हुए। आप सरकार से क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है और आप जैसे बता रहे हैं कि वो वरिष्ठ नागरिक है, तो जाहिर है वहां पर परेशानियां भी हो रही होंगी, और ऊपर से अपना देश ना होना, ये बड़ी समस्या है। जी, बहुत सही बोला आपने, 70 दिन हो चुके हैं, और मैं इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट से प्लीड करती हूं कि जल्द से जल्द उनको वापस लाया जाए। इंडियन गवर्नमेंट नीड टू एक्ट इमीडिएटली, स्विफ्टली एंड वॉक द टॉक इफ दे रियली केयर अबाउट देयर डिफेंस पर्सनल। हमारी भारत सरकार हमारे सैनिकों के लिए बहुत चिंता करती है, उनका बहुत ध्यान रखती है, तो इसी संबंध में मैं उनसे निवेदन करती हूं। आज 70 days are over in illegal solitary confinement, and they are our senior citizens, Navy veteran. So I plead the Indian government to repatriate them immediately back to India. ठीक है डॉक्टर मितू, मैं मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने ये इशू लाए और ये हमारी भारत सरकार को पता चले और वो इस पे जल्द कार्यवाही करे और एक आध दिन में ही वापस भारत लाए। ठीक है, ये जो 8 रिटायर्ड अफसर्स की आप बात कर रही है, सभी भारत के ही होंगे? जी, सभी भारत के पूर्व नौसैनिक हैं। ठीक है डॉक्टर मितू, हम भी सरकार से गुजारिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द जो आपकी परेशानी है, क्योंकि 70 दिन बहुत हो चुके हैं, और जल्द से जल्द सभी जो वहां पर नजरबंद है उन्हें भारत वापस लेके आए। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी आवाज हमारे माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए।